गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे, और इसमें हमने अंतिम क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, परिमेय संख्या के बारे में कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो मैं 2 मिनट में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि रैशनल नंबर क्या होता है। 2 मिनट में ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने बताया था कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये P और Q क्या हो सकता है, तो ये P और Q जो है दोनों ही क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। और पूर्णांक का क्या मतलब है, तो पूर्णांक का मतलब है कि निगेटिव संख्या भी हो सकता है, पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 +2 3 4 ये भी हो सकता है। पूर्णांक का ही मतलब क्या होता है, जब पूर्ण संख्याओं में निगेटिव संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक हो जाता है। और एक चीज और बताया था कि Q बराबर कभी भी नहीं हो सकता है 0 का, यानी Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं और जितनी भी पूर्णांक होती हैं, ये सभी संख्याएं जो होती हैं, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्लियर है ये सभी बच्चों को। तो हमने लास्ट क्लास में इतनी बातें पढ़ी थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, ये सब जो संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या, और ये प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या भी है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डैश डैश, जितनी भी पूर्ण संख्या है सब जो है परिमेय संख्या होती है, और जितनी भी पूर्णांक होती है सब परिमेय संख्या होती है। यानी प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, और पूर्णांक को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, यस और नो। तो आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, अगर सत्य है तो ए, गलत है तो बी। तो सभी बच्चों को जो है आपको इसको आंसर करना है, ठीक है, पोल सेक्शन में जाके, कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, अगर होती हैं तो ए, नहीं होती हैं तो बी। देखिए स्टार्टिंग में ही बच्चों का आंसर गलत हो गया, किस बात की जल्दी रहती है जी, अभी अभी आपने पढ़ा, पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसके बाद भी जल्दी जल्दी में उत्तर गलत कर देते। आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, और अभी अभी आप लोगों का आंसर गलत हो रहा है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, हाँ या ना, अगर हाँ तो ए, अगर ना तो बी। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आधे बच्चों का आंसर गलत। जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं सब की सब परिमेय संख्या होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब की सब परिमेय संख्या होती है, जितनी भी पूर्णांक होती हैं सब की सब परिमेय संख्या होती है। और यही प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सत्य है यानी सही है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। आधी से अधिक बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया, जो कि गलत आंसर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। जस्ट 1 मिनट पहले समझाया, इसके बाद भी सभी बच्चों ने, आधे बच्चों ने गलत आंसर किया। यानी आप चीजों को सुनते नहीं हो, सिर्फ टीवी के जैसा देखते हो, चीजों को सुनो,
जब तक आप चीजों को सुनिएगा नहीं कैसे कीजिएगा। तो आपको सिर्फ टीवी की तरह देखना नहीं है, सुनना भी है, समझना भी है, अपने दिमाग में उसको बैठाना भी है। कुछ सेकंड पहले मैंने बताया और आप लोगों ने अभी गलत कर। थोड़ा सा दिमाग को खोल के दिमाग आपको सुनना रहता है, जब तक सुनिएगा नहीं तो सही नहीं कर पाइए। तो सभी बातों को ध्यान से सुनना रहता है। चलिए, तो ये तो था पिछली क्लास पे आधारित प्रश्न जिसे हमने अभी किया कि सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सबकी सब जो है परिमेय संख्याएं होती। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रिया। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे जोड़ते हैं दो परिमेय संख्याओं को, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से हम यही पढ़ने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसमें आपको ऐड करना है 5/3, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसे आपको ऐड करना है, और ये क्या है, दोनों ही भिन्न है, और भिन्न को ऐड करना आप सभी बच्चों को आता है। तो भिन्न को ऐड करने का क्या तरीका है कि नीचे वाले का हम लसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 3 का लसा कितना होगा, सभी बच्चे बताइए। तो 8 और 3 का लसा कितना होगा, एलसीएम। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। मैंने लसा निकालना आप सभी बच्चों को सिखा दिया है। जब भिन्नों का योग पढ़ा रहा था, यानी दो भिन्नों को जोड़ना सिखा रहा था, तभी मैंने आप लोगों को लसा निकालना भी सिखा दिया था। तो 8 और 3 का लसा हो जाएगा 24। वेरी गुड। कितना हो जाएगा, 24। कैसे, 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो 24 लसा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक 7 को बना दीजिए, ठीक है, बॉक्स। यहाँ पे 5 को एक बॉक्स बना देते, यानी ऊपर वाला 5 लिख दिया, 7 वाला ऊपर लिख दिया। अब आपको यहाँ पे एक खाली स्पेस है गुणा का चिन्ह के साथ, और यहाँ पे गुणा के चिन्ह के साथ एक खाली स्पेस है। अब इस खाली स्पेस पे क्या भराएगा तो उसको मैं बताता हूँ। आपको जो है इस 8 से भाग देना है पहले 24 में, जितना आएगा इस पहले वाले बॉक्स में बढ़ा जाएगा। फिर इस 3 से भाग देना इस 24 में, जितना आएगा इस वाले बॉक्स में बढ़ा जाएगा। तो देखिए 8 से भाग देंगे 24 में तो कितना आएगा, 3। तो इस खाली बॉक्स में बढ़ा जाएगा 3। अब हम 3 से भाग देंगे 24 में, कितना आएगा, 8। तो अब हम इस खाली बॉक्स में भर देंगे 8। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, प्लस 5 में 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40, और नीचे में क्या है, 24। अब सभी बच्चे बताएंगे 40 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61। अब बट्टे में क्या है, 24। ये आपका आंसर हो। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को कैसे करते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 24, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 61/24। अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करें।
चलिए चेक करते हैं। तो 6 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। 7 का यहाँ पे ऑलरेडी हम एक बॉक्स बना दिए हैं, प्लस 9 का ऑलरेडी हम यहाँ पे एक बॉक्स बना दिए हैं। अब इसमें गुणा करके क्या आएगा ये आपको पता करना है, गुणा करके यहाँ पे क्या आएगा ये आपको पता करना है। ये दोनों बॉक्स में क्या भराएगा तो कैसे पता चलेगा, तो हम इस 6 से भाग लगाएंगे पहले 30 में, कितना आएगा 6 पचे 30 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 भर देंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ से अब हम भाग लगाएंगे 30 में, कितना आएगा 6 आएगा, तो इस बॉक्स में यहाँ पे 6 भर। अब देखिए 5 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 35, सॉरी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35, प्लस 9 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54, अब बट्टे में कितना है 30। अब इसे जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 89, अब बट्टे में कितना है 30। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। 8/5 इसमें आपको ऐड करना है 6/7। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 8/5 को प्लस करना है 6/7। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। दो बच्चों का उत्तर आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 और 7 का लसा लेंगे नीचे वाले का, कितना होगा 5 में 7 से गुना होगा तो 35 इसका लसा हो जाएगा। अब ऊपर में 8 है तो 8 को बना दिए बॉक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे बॉक्स में आ गया 6, यहाँ पे गुना और यहाँ पे भी गुना। अब इसमें दोनों में गुना क्या होगा तो देखिए हम पहले 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा 7, तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। फिर हम भाग लगाएंगे 7 से 35 में, कितना आएगा 5, तो यहाँ 5 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, प्लस 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 30, बट्टी में क्या है 35। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86, अब बट्टे में है 35, तो आंसर कितना हो गया 86/35। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, आपको आंसर करना है 9/5 को ऐड करना है 8/7 के साथ। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। पोल में दूंगा पूरे 30 सेकंड के बाद, सभी बच्चे पहले सॉल्व कर लेंगे कॉपी में, फिर मैं इसे पोल दूंगा 20 सेकंड के बाद। सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे, मैं कॉपी चेक करूंगा, तो सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे फिर मैं पोल दूंगा।
सौम्बिक सैनी, आपका आंसर क्लियर दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, सही है आपका, सौम्बिक सैनी सही है, सही है, सही है। संतोष ने भी बना लिया, देखते हैं संतोष का क्या है। कैमरा ऑन कीजिए संतोष। आपका भी उत्तर सही है, एकदम सही है संतोष, वेरी गुड, वेरी गुड संतोष। लालचंद का भी उत्तर आ गया, चलिए चेक करते हैं इनका सही है कि गलत है। सही है, एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। लास्ट में 3 बच्चों ने गलत उत्तर दिया, शुरुआत के 5 बच्चों का उत्तर एकदम सही था। इन्हें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है समझ में, फिर भी वो बार बार वाई टाइप करते हैं। आपको नहीं समझ में आता है, आप बता दीजिए, ठीक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, यानी ऑप्शन सी के अलावा कुछ और आंसर किया है, 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है। एक बच्चे ने एक आंसर किया, एक बच्चे ने बी को, एक बच्चे ने डी को, तीनों ही गलत आंसर है। सिर्फ सी जो है करेक्ट आंसर है। तो जिनका गलत है जल्दी से एन टाइप कीजिए। तो देखिए, तो 5 और 7 का लसा लेंगे कितना आएगा, 5 और 7 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, 35 आएगा। ऊपर में 9 है तो बॉक्स में इसे 9 लिख दीजिए, प्लस ऊपर में 8 है तो यहाँ पे बॉक्स में 8 लिख दीजिए। अब आपको देखना है इसमें गुणा किससे होगा। तो अब हम 5 में 35 से भाग देंगे, कितना आएगा 7, तो यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा। अब 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा 5, तो यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा। तो 9 सत्ते 63, प्लस 8 पचे 40, अब बट्टे में कितना है 35, अब 63 में 40 जोड़ेंगे तो 103, अब बट्टे में क्या है 35। तो आंसर क्या आया 103/35। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आता है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। 3 बच्चों का आंसर गलत था, बताइए इतने आसान सवाल को भी 3 बच्चों ने गलत आंसर किया। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 15/8, इसमें आपको प्लस करना है 3/2 को। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। 15/8 में आपको जोड़ना है 3/2 को। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे पहले। संजय नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को 20 मिनट लेट ज्वाइन किए हैं। क्लास को समय से जुड़ना है, क्लास को लेट ज्वाइन कीजिएगा, चीजें कम समझ में आएंगी। तो सभी बच्चों को कोशिश करना है, क्लास 7 बजे है तो 7 बजे तक जुड़ जाना है, 2 मिनट पहले तक।
दो बच्चों का उत्तर आया है, सभी बच्चे कोशिश करें। जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। सही है, सोमवीर सैनी का, लालचंद का, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है। संतोष ने भी बना लिया, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है वो चेक करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, 8 और 2 का लसा लेंगे, तो आप 8 और 2 का लसा कितना आएगा, 8 आएगा। 8 और 2 का लसा कितना आएगा, 8 आएगा। अब ऊपर में है 15, बॉक्स में रख दिए, प्लस ऊपर में है 3, बॉक्स में रख दिए। अब देखना है यहाँ पे गुणा किन संख्याओं से हो। तो अब हम 8 से भाग लगाएंगे, 8 में कितना आएगा, 1। 8 में 8 से भाग लगेगा तो 1, तो यहाँ पे कितना से गुना होगा, 1 से। 2 में भाग लगाएंगे 8 से, तो कितना आएगा, 2 चौका 8, 4 आएगा। तब यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15, प्लस 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब बट्टे में कितना है, 8। 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। अब बट्टे में क्या है, 8। तो आंसर क्या होगा, 27/8। कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए सोमवीर सैनी का, मनदीप सिंह का, विकास तनवर का, राजेश कुमार का, 4 लोगों का आंसर गलत है। और एक दूसरे का ये लोग आंसर कॉपी किए, सबका 54/16 आया। यानी पक्का एक दूसरे का ये आंसर देख के कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि सही होने पे आंसर सबका सेम हो सकता है, गलत होने पे अगर आंसर सेम हो रहा है मतलब पक्का आप लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। तो अपना दिमाग लगाना है। अगर नहीं समझ में आया आप चारों लोगों को, मनदीप, विकास, राजेश और सोमवीर, तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए प्रश्न कीजिएगा। 17/15 प्लस 5/5। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड लालचंद, वेरी गुड, सही है उत्तर। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। लसा कितना आएगा, 15 आएगा। ऊपर में है 17, बॉक्स में लिख देंगे, प्लस ऊपर में है 5, बॉक्स में लिख देंगे। अब देखना है कि गुना किससे करना है। तो 15 में 15 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे 1 से गुना होगा।
5 में 15 से भाग लगाएंगे यानी कितना आएगा, 3 आएगा, तो यानी यहाँ पे 3 से गुना होगा। 17 में 1 से गुना होगा 17 प्लस 15, 5 में 3 से गुना होगा 15, अब बट्टे में कितना है 15, 17 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, अब बट्टे में कितना है 15, तो आंसर क्या होगा 32/15। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। देखिए मैंने जैसे ही बोला कि लालचंद का सही है, सभी बच्चों ने उसका कॉपी कर, एक भी बच्चे ने अपना दिमाग नहीं लगाया, सभी बच्चों ने लालचंद वाला आंसर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ऐसा नहीं करना है, अगर आपको नहीं आता है तो पूछिए। आप लोग कॉपी क्यों करते हैं? अगर नहीं आता है समझ में तो पूछिए ना। धर्मवीर, नागर, मनदीप सिंह, सोमवीर सैनी, राजेश कुमार, ये आप लोग इस नाम से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछते क्यों नहीं है? आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन करके पूछिए ना। पूछते हैं नहीं और आंसर बार बार गलत आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए ना, माइक ऑन करके पूछिए। मैं यही हूं, 10 सेकंड का समय है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है माइक ऑन करके पूछना है। फिर से कोई बच्चा माइक ऑन नहीं कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, जब तक नहीं पूछिएगा कैसे समझ में आएगा? सर फिर से समझाओ एक का ये। मैं फिर से तो समझा दूंगा, लेकिन आपको माइक ऑन करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। माइक ऑन करिए, यस जो पूछूंगा उसका जवाब ऑन है दीजिएगा। सर। ठीक है, जो जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। 15 और 5 का एलसीएम निकालना आता है? ना जी। तो पिछला क्लास किए आप टोटल? जब एलसीएम सारी निकालने की ही नहीं आता, अगर सारी क्लास किए तो फिर आपको एलसीएम निकालने क्यों नहीं आता? क्योंकि पीछे की जी क्लासेस में तो एलसीएम निकालना सिखा चुके हैं। आप समझाओ तो सही। तो पीछे की क्लासेस में तो एलसीएम निकालना सिखा दिए ना, तब भी आपको नहीं सर एलसीएम निकालना क्यों नहीं आ रहा? नहीं, मेरे को तो नहीं सिखाया सर। आपने क्लास ही नहीं किया है टोटल। तो क्या करेंगे हम, 15 और 5 का पहले एलसीएम निकालेंगे, 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हाँ ये हो गया 15 और ये हो गया 5। लिख। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 15 भी आता है 5 भी आता है? तो ऐसा सिर्फ एक ही पहाड़ा है जिसमें 15 भी आता है और 5 भी आता है, वो है 5 पाँच का। का ही। तो 5 यही 15, 5 एकम 5 हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब ऊपर में था 17 तो 17 को लिख दिया, ऊपर में 5 था तो 5 को लिख दिया, ये वाला 5 और ये वाला 17 यहाँ लिख दिया, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिया। अब हमें इसमें गुणा करना है कि कौन सी संख्या से गुणा होगा। तो इस 15 से हमने इस 15 में भाग दिया तो आया 1, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा। इस 5 से हमने भाग लगाया 15 में तो आया 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब इस 1 में 17 से गुणा होगा तो होगा 17, इस 5 में गुणा होगा 3 से तो आएगा 15, और 17 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 32, और नीचे में बट्टे में 15, तो ये आपका आंसर हो गया 32/15। सभी बच्चे माइक म्यूट कर लेंगे, और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए। 17/8 प्लस 7/2, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
चलिए अभी चेक करेंगे, लालचंद नाम से जो बच्चे हैं अभी उत्तर चेक करेंगे। सभी बच्चे उत्तर देंगे। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 2 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 2 का लसा लेंगे। बताइए 8 और 2 किस पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में आता है। 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब 2 में क्या होगा, 4 से गुना होगा, तो लसा कितना हो जाएगा 8। लसा कितना हो गया 8। अब ऊपर में है 17, तो 17 को लिख दिए यहाँ पे ब्रैकेट बना के, प्लस ऊपर में है 7, तो यहाँ 7 को लिख दिए ब्रैकेट बना। अब देखना है कि इसमें गुणा किससे होगा। तो अब हम 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी यहाँ पे 1 से गुना होगा। 2 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी 4 से यहाँ पे भाग लगे, गुना लगेगा। तो 17 में 1 से गुना करेंगे 17, प्लस 7 में 4 से गुणा करेंगे 28। अब बट्टे में कितना है 8। अब देखिए 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 का 5 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, तो 45/8 जो है आपका उत्तर होगा। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। जब तक आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा करने का जिस तरीके से बताया जा रहा है, तब तक आप लोग नहीं कर पाए। तो सभी बच्चों को कॉपी पेन पे लेके जैसा बताया जा रहा है वैसा कोशिश करना है। जो कोशिश करेंगे वही सीखेंगे, जो कोशिश ही नहीं करेंगे कॉपी पेन लेके उनको कभी नहीं आएगा। ऐसे केवल मूवी के जैसा मोबाइल देखने से कोई नहीं सीख सकता। चीजों को सीखना है, समझना है तो कॉपी पेन लेके लिखा कीजिए, तभी कर पाएंगे। होल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे 13/2 प्लस 17/8। जैसे बताया था इस प्रश्न को भी उसी तरीके से हल करेंगे। पोल में आपको दूंगा 20 सेकंड के बाद। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करें। जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, एकदम ध्यान से आराम से पहले सॉल्व कीजिए। जो उत्तर आएगा उसके बाद आंसर कीजिएगा। ध्यान से, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है। अंश और हर दोनों चेक करना है कि अंश भी सेम है हर भी सेम है, तब आंसर करना है। यानी कि अंश देख के उत्तर कर दिए हर कुछ और है, हर देख के आंसर कर दिए अंश कुछ और है। तो दोनों को पहले मिलान कर लीजिएगा कि अंश और हर दोनों हमारा एकदम सेम आ रहा है आंसर में, तभी पोल में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना कंपलसरी है, जरूरी है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं। तो 2 और 8 का लॉसा एलसीएम निकालना पहले ही बता दिया हूं, कितना आता है? 8 आता है। ऊपर में 13 है तो 13 को बॉक्स में बंद कर दीजिए, प्लस ऊपर में 17 है तो 17 को बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब चेक करना है कि गुणा में क्या आएगा। तो 2 में 8 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। यहाँ में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे गुना में 1 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 52, प्लस 17 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 17, बट्टे में है 8। 52 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 69, बट्टे में 8। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 69/8। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है? चल, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न कभी कभी अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे पहला माइनस में दे दे, अब बट्टे में 4 प्लस 8/5 दे दे, तो इस प्रश्न को भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। -3 को यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देंगे, प्लस यहाँ पे 8 को बॉक्स में बंद कर, 4 से भाग लगाएंगे 20 में, कितना आएगा? 5, तो यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा। इस 5 से भाग लगाएंगे 20 में, कितना आएगा? 4, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 में -3 से गुना करेंगे तो -15, प्लस 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32। अब बट्टे में कितना है? 20। अब ध्यान से देखिएगा, ये -15 और ये 20 है, तो 32 और 15 में बड़ा कौन सा है? 32 वाला। अब प्लस में है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब 32 में से 15 गया, कितना बचेगा? 7, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1, 17 बचेगा। प्लस क्यों बचेगा? क्योंकि 32 बड़ा है, प्लस में बड़ा है, तो इसलिए +17 हो गया। 32 में से 15 गया, +17 आएगा। बच्चे में है, बट्टे में है 20, तो 20, तो आंसर क्या हो गया? 17/20 जो है हमारा आंसर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? जहां पे माइनस है वहीं पे माइनस लगा दें। ठीक है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ये सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। प्रश्न है -13/14, इसमें आपको प्लस करना है 10/7। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर बताएं। चेक करेंगे अभी। सभी बच्चे पहले उत्तर करेंगे चैट सेक्शन में।
सिर्फ एक बच्चे का उत्तर आया है और बाकी किसी बच्चे ने उत्तर नहीं किया है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक बच्चे का उत्तर आया है 4 सेक्शन में, बाकी लोगों को इसका मतलब नहीं आ रहा है। बाकी बच्चों को इसका मतलब नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 और 7 का जो है एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 14 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। अब देखिए ऊपर में -13 है तो -13 को यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दीजिए, प्लस ऊपर में 10 है तो 10 को बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब इसमें हमें देखना है कितना से गुणा करना है। ठीक है, देखिए 14 में 14 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 14 में 14 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। 7 में अगर 14 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना से गुणा हो जाएगा? 2 से। अब 1 में -13 से गुणा होगा तो -13, प्लस 10 में 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 20। अब बट्टे में कितना है? 14। अब देखिए 20 बड़ा है कि 13? 20 बड़ा है, तो 20 में से 13 गया 7। बड़ा कौन सा है, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला, तो साइन क्या रहेगा? प्लस का। अब बट्टे में 14 है तो 14। अब ये कटेगा, कितने से कटेगा? तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? 1/2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? आंसर क्या आएगा? 1/2। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों? चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। -3/14, इसमें आपको ऐड करना है 2/7। सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जिनका हो जाएगा वो कॉपी जरूर दिखाएंगे, जिनका हो जाएगा वो कॉपी जरूर दिखाएंगे। वेरी गुड लालचंद, वेरी गुड। जिनका भी हो जाएगा वो कॉपी ऑन करके दिखाएंगे। चलिए इनका कॉपी देखते हैं। ठीक है, सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। नेहा नाम से जो बच्ची है, अगर आपने बना लिया है तो कॉपी दिखाइए। नेहा नाम से जो बच्ची है, अगर आपने बना लिया है तो कॉपी दिखाइए अपना। अगर आपने बना लिया है तो कॉपी दिखा सकती हैं। बाकी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। चलिए सोमवीर सैनी नाम से जो बच्चा है उन्होंने बनाया है, देखते हैं। चलिए मैं अब बताता हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए 14 और 7 का क्या लेंगे? लसा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। कितना होगा 14 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक? अगर नहीं आता निकालने तो देखिए 14 और यहाँ पे 7। अब आपको चेक करना रहता है कि 14 और 7 किस पहाड़ा में आता है, दोनों। तो वो आता है 7 के पहाड़ा में, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अभी ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 2 और 1 दोनों आता है? कोई पहाड़ा नहीं है। तब इसको आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे तो 14, यानी लसा कितना आ गया? 14। ऊपर में -3 है तो -3 को ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए, और यहाँ पे 2 है तो इसे ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, अब आपको जो है 14 में 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। अब अगर आप 7 में भाग देंगे 14 से तो कितना आएगा? 2, तब यहाँ पे गुणे में 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1 में -3 से गुणा होगा तो -3, प्लस 2 में 2 से गुणा होगा तो 4,
अब बट्टे में कितना है 14। अब सभी बच्चे बताइए 4 बड़ा है कि 3? 4 बड़ा है, तो 4 में से 3 गया 1। बड़ा कौन सा है, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला, तो प्लस हो जाएगा। अब बट्टे में 14 है तो 14, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/14। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि कहां पे आपको नहीं समझ में आया। मैं 10 सेकंड का इंतजार करता हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर, वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, इस प्रश्न का आंसर करना है। -15/14 में आपको ऐड करना है 11/7, और इस प्रश्न का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन। तो ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल में आपको 20 सेकंड के बाद दूंगा, पहले सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा और उसमें आपको आंसर करना रहेगा। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले अपने आंसर को दोबारा चेक भी कीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। देखिए लास्ट में जो संख्या आता है उसे कटाना रहता है, ठीक है। भट्टे में अगर कोई संख्या आती है तो उसे कटाना रहता है, तभी आंसर आएगा। तो ध्यान से करना, जल्दी जल्दी में गलत आंसर नहीं करना है किसी बच्चे को, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी में 2 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, इसीलिए कहता हूं आराम से करिए, किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। 2 मिनट का भी समय है आपके पास, आराम से कीजिए। जल्दी जल्दी में आप लोग आंसर गलत करते हैं। अभी आपने इस पे 3 प्रश्न किए, इसी पे आधारित आप लोगों को आता भी है, आप लोग सीख भी चुके हैं, इसके बावजूद आप लोग जल्दी जल्दी में आंसर गलत करते हैं। तो कोशिश करना है, कॉपी पेन लेके इसे कोशिश कीजिए। जिन्होंने बना लिया है कॉपी दिखा रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा तो आप लोग आंसर का मिलान कीजिएगा, ठीक है। और 20 सेकंड का समय है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड है, जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे, इसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं, लघुत्तम समापन। 14 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, 14 होगा। वेरी गुड। इधर क्या करेंगे, -15 को बॉक्स में बंद कर देंगे, प्लस यहाँ पे 11 है तो 11 को बॉक्स में बंद कर।
अब हम क्या करेंगे, 14 में 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, यानी यहाँ पे 1 से गुना होगा। अब यहाँ पे 7 में 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 से गुना। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 में 15 से गुना करेंगे तो -15 आएगा, प्लस 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, बट्टे में क्या है 14। सभी बच्चे बताएंगे 22 बड़ा है कि 15? 22 बड़ा है, तो 22 में से 15 गया कितना आएगा 7। बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस में 15 है, प्लस में 22 है, प्लस वाला बड़ा है तो +7 होगा। अब बट्टे में क्या आएगा 14। अब इसे हम कटा सकते हैं, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 1/2। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जिनका हो जाएगा वो कॉपी ऑन करके कैमरा दिखाएंगे। अंधेरा की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है आपका। लालचंद नाम से जो बच्चे हैं, अभी मैं समझाऊंगा तो आप अपना आंसर का मिलान करें। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो 5 और 10 का, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो बताइए 5 और 10 दोनों किस पहाड़ा में आता है? 5 के। ये कितना बार में जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 2 दोनों आता है? कोई पहाड़ा नहीं, तो ये आपस में गुना हो जाएगा। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, यानी एलसीएम कितना आएगा 10। अब ऊपर में है -4 लिख दिया यहाँ पे, प्लस ऊपर में यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसमें आपको गुणा करना है, तो पहले 5 में 10 से भाग देंगे, कितना आएगा 2। 5 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 2, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। अब 10 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 में -4 से गुना होगा तो -8, प्लस 5 में 1 से गुना होगा तो +5। अब बट्टे में क्या है 10। अब सभी बच्चे बताएंगे 8 बड़ा है कि 5? 8 बड़ा है, तो 8 में से 5 गया कितना आएगा 3। अब माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला? माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। बट्टे में कितना है 10, तो 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3/10। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो आज का होमवर्क सभी बच्चे पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद आप लोग को जो डाउट होगा पूछिएगा। तो आज का आपका होमवर्क है, ध्यान से देखिएगा, पर्सनालिटी 23.1 और पर्सनालिटी 23.2, ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 5 सेकंड का समय है, सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। पर्सनालिटी 23.1 और पर्सनालिटी 23.2, 5 4 3 2 1। आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं।